ओके डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम आज का एचवीएसी सिस्टम का डे 3 का जो वीडियो है, जो क्लास है, उस पे हम बात करेंगे कि डे 3 में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। डे 1 डे 2 के इंटरव्यू सेशन के जो क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट डे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज का जो है वो डे 2 का जो सिलेबस है उसमें हम कंडेंसर वाटर साइकिल और एयर साइकिल, ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं कि कंडेंसर वाटर साइकिल कैसे कैसे होता है और एयर साइकिल जो है वो कैसे काम करता है। इसके बाद क्या होगा कि हमारे जो ये साइकिल है ये कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर देन फिर हम डिटेल में चीजों के ऊपर जाएंगे, चिल्लर कैसे काम करता है, एचयू कैसे काम करता है, लाइक दैट। तो अभी हम जो रेफ्रिजरेशन साइकिल और हमारा चिल्ड वाटर साइकिल हमने पढ़ लिया है। नाउ इट्स टर्न टू कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चिल्लर सिस्टम में दो टाइप के जो है ना वाटर सर्कुलेशन होते हैं। एक चिल्लर वाटर सिस्टम होता है। चिल्लर वाटर सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा जो चिल्ड वाटर है वो हमारी हमें डायरेक्ट जो हवा हमारे पास आ रही है उसको ठंडा कर देता है। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट हमें इफेक्ट देता है। बट कंडेंसर वाटर जो है वो हमें डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, वो हमारे चिल्लर सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है। तो कंडेंसर वाटर साइकिल जो है वो एक एक्टिविटी है जिसमें जो गर्म पानी है, जो चिल्लर के अंदर से गर्म पानी निकलता है, उसमें कूलिंग टावर को वो पानी भेजा जाता है और कूलिंग टावर में वो पानी स्प्रिंक किया जाता है, जिससे जो है वो पानी ठंडा हो जाता है। क्योंकि जो एयर जो है, नेचुरल जो एयर हमारी एम्बियंट एयर है, उसके टच में आके उसकी जो हीट है वो कम हो जाती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेती है जो हमारी ओपन एयर है वो, और वो पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो वापस अपने चिलर के अंदर अपना काम करता है कंडेंसर के अंदर जाके। ठीक है। तो ये एक वो है जो इस साइकिल का जो मेन जो मोटो है वो ये है कि जो चिल्लर के अंदर जो गर्मी है बन रही है उसको बाहर निकालना। ठीक है, हीट रिजेक्शन करना। इसके जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारे कंडेंसर, जो कि हमारे चिल्लर सिस्टम में लगा रहता है। उसके बाद में उस पंप है, क्योंकि पानी है उसको सर्कुलेट करने के लिए हमें पंप चाहिए, तो कंडेंसर वाटर पंप बोलते हैं उसको। अब पानी जो गर्म हो रहा है हमारे कंडेंसर में उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर चाहिए, जो हमारे टेरिस पे लगता है। और जो पाइपिंग सिस्टम है वो होता है जो सप्लाई एंड वॉल्स, रिटर्न लाइन वगैरह वगैरह, ये टाइप की चीजें जो है हम हमारे इसमें कंडेंसर के अंदर होती हैं। अब देखो इसके अंदर क्या दिखा रखा है यहाँ पे, ये पंप दिखा रखा है, कंडेंसर वाटर पंप। ठीक है। अब ये क्या है, ये कूलिंग टावर दिखा रखा है यहाँ पे। सॉरी, कूलिंग टावर ये है और ये है कंडेंसर। तो कंडेंसर के अंदर जो है हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर में आता है यहाँ पे। और जो गर्म रेफ्रिजरेंट होता है जिसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, जैसा कि कंप्रेसर रिलीज करता है, वो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कंडेंसर के अंदर आता है। अब कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर के अंदर जो जैकेट्स और ट्यूब्स रहती हैं, एक ये एक कंडेंसर एक पाइप रहता है जिसके अंदर हमारा जो पाइपिंग जो होती है उसके अंदर जो है पानी सर्कुलेट करता है, और उसके बाहर जो ओपन एरिया रह जाता है जिसको जैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, उस जैकेट्स के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता है। अब पाइप जो कॉपर की लगी हुई है, जैसा कि हमारे एवापरेटर के अंदर होता है, उससे थोड़ा डिफरेंट इसके अंदर होता है। एवापरेटर के अंदर क्या होता है, हमारी रेफ्रिजरेंट जो है वो पाइपिंग के थ्रू रहती है, और हमारा जो ये क्या नाम है, पानी है, जो चिल्ड वाटर होता है वो जैकेट्स के अंदर फ्लो करता है। इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे पाइपिंग्स के अंदर जो है कॉपर पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है और जैकेट्स के अंदर हमारा गर्म रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हीट एक्सचेंज। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो ठंडा हो जाता है और पानी जो है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि दोनों में हीट ट्रांसफर हो जाती है, पानी और रेफ्रिजरेंट में। अब वो गर्म पानी जो है हमारे
जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर के अंदर जाता है, और कूलिंग टावर जो है ऊपर से पानी को स्प्रिंग करता है, और वहां पे एक फैन लगा रहता है कूलिंग टावर के अंदर। तो उससे क्या होगा, नेचुरल एयर जो है उस गर्म पानी के जो ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदे हैं, उनके अंदर से निकल के होके बाहर निकलेगी। तो इससे क्या होगा कि जो उसका टेम्परेचर है पानी का वो हो जाता है कम। फिर वो पानी वापस से हमारे कंडेंसर पंप के थ्रू हमारे कंडेंसर में आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये काम करता है कंडेंसर वाटर साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंडेंसर वाटर साइकिल। नंबर वन है हीट एब्जॉर्ब एब्जॉर्प्शन। जो चिल्लर के कंडेंसर के अंदर एक्टिविटी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। किसकी हीट एब्जॉर्ब करता है जी? जी ये हमारे जो रेफ्रिजरेंट है, जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आ रहा है, जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे आ रहा है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लगभग जो ये वाली एक्टिविटी, इसमें जो पानी का टेम्परेचर है ना, वो 30 to 40 डिग्री अप्रोक्स बढ़ जाता है। तो 30 to 37 डिग्री इसमें दिखा रखा है, और 30 to 40 डिग्री सेल्सियस ये पानी का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है। अब ये गर्म हो गया पानी, अब इसको ठंडा करना है। ठंडा करना मतलब क्या है, इसको हम कूलिंग टावर में भेजेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। कूलिंग टावर में जो ये पानी अ, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद में वापस से कंडेंसर में आएगा, और फिर कंडेंसर पंप के थ्रू कंडेंसर में आके वापस से वही एक्टिविटी करेगा, जो हमारे रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करेगा, उसकी जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। सेकंड है वाटर सर्कुलेशन बाय कंडेंसर पंप। कंडेंसर पंप जो है, ये आपको मैंने बताया है, जो गर्म पानी को लगातार कूलिंग टावर की ओर पंप करता है, और सर्कुलेशन को लगातार चलता रहता है। ठीक है, सर्कुलेशन लगातार चलेगा तभी हीट जो है हमारी ट्रांसफर होती रहेगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रही है? नेक्स्ट स्लाइड कह रही है जी कूलिंग प्रोसेस इन कूलिंग टावर। वो मैंने आपको बता दिया। कूलिंग टावर के अंदर यह गर्म पानी ऊपर से नोजल के द्वारा स्प्रे किया जाता है, हवा नीचे से खींची जाती है। फैन या नेचुरल ड्राफ्ट बोला हुआ है, बाकी फैन होता है इसके अंदर, जो जिसको सिटी फैन बोलते हैं, कूलिंग टावर फैन। वो जो हवा को, एम्बियंट टेम्परेचर को, एम्बियंट से हवा को सक करके और बाहर की तरफ फेंकता है। तो हवा जो है, ये जो ड्रॉपलेट्स जो नोजल के थ्रू नीचे की तरफ स्प्रे की जाती है, उनके बीच से होके निकलता है, जिससे जो हीट है वो पानी की ट्रांसफर हो जाती है हवा के साथ, और वो जो पानी हमारा वो ठंडा हो जाता है। हवा और पानी के संपर्क में आने से पानी की कुछ मात्रा इवापोरेट होती है, जिससे बाकी पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है लगभग 37 to 30 डिग्री सेल्सियस, 37 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो है रिटर्न ऑफ कूल्ड वाटर। अब ये जो ठंडा पानी है ये वापस आएगा, तो वापस कंडेंसर में भेजा जाएगा, और कंडेंसर में फिर से दोबारा से वही एक्टिविटी होगी, और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसको बोलते हैं हम कंडेंसर वाटर साइकिल। कंडेंसर वाटर साइकिल में मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो कंडेंसर पंप होता है, कंडेंसर होता है, और कूलिंग टावर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है मेन हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है एयर साइकिल। एयर साइकिल के अंदर क्या होता है, ये अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। जब जब हम डीप में जाएंगे तो हम जो ये इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं इनके अंदर डीप में डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे आपको और अच्छे से पता लगेगा कि कूलिंग टावर है वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं। वो सारी चीजें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। ये समझिए कि आप LKG UKG फर्स्ट क्लास में बच्चे को हम पढ़ाते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, सेम लाइक दैट। कि पहले हम अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं HVAC के। अब एयर साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि ये साइकिल हमें डिस्टरबेंस हो जाए तो हमारा चिल्लर कितना भी अच्छा काम करता रहो, हमें जो है ठंडक का अनुभव नहीं होगा हमारे रूम के अंदर। ठीक है। तो HVAC सिस्टम के अंदर एयर सर्कुलेशन जो है वो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, HVAC सिस्टम में एयर सर्कुलेशन वह एक्टिविटी है जिससे हवा को फिल्टर करके ठंडा या गर्म और सर्कुलेट किया जाता है, ताकि कमरे का जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल बना रहे।
एयर साइकिल के मेन जो स्टेप्स हैं वो है एयर इनटेक, बाहरी जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर है उसे हवा को एएचयू या फ्रेश एयर डक्ट के थ्रू अंदर लाया जाता है। ठीक है जी, जो फ्रेश एयर है बाहर से, यह हवा फ्रेश एयर होती है जो वेंटिलेशन के लिए जरूरी होती है। भाई अंदर यदि हम बाहर से फ्रेश एयर नहीं लेंगे, हमारे रूम को बिल्कुल बंद करके रखेंगे, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और वो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती है। तो हमें क्या होता है, बाहर से एयर लेनी पड़ती है, एयर इनटेक बोलते हैं उसको, फ्रेश एयर बोलते हैं, बाहर से फ्रेश एयर लेते हैं। सेकंड जो स्लाइड है उसके अंदर है जी एयर फिल्ट्रेशन। अब जो बाहर से हवा आ रही है उसके अंदर, तो ये हमारे धूल मिट्टी के कण और कुछ पोल्यूशन वगैरह ये सब कुछ होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको फिल्टर करेंगे, नहीं तो वो हमारे जो बॉडी को जाके हार्म करेगा। अब वो बॉडी को हार्म ना करे उसके लिए क्या करते हैं हम, उस हवा को फिल्टर करते हैं जी। फिल्टर जो है वो कैसे करते हैं, उसके अंदर जो हमारा एचओ है उसके अंदर प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, बैक फिल्टर, हेपा फिल्टर, इस टाइप के कुछ फिल्टर्स लगे रहते हैं, जो उस धूल, जो उस हवा से धूल मिट्टी धुआं बैक्टीरिया जैसी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको, अलग अलग फिल्टर के अलग अलग काम होते हैं। जब एएचयू में पढ़ेंगे तो उन फिल्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से। तो वो जो इम्प्योरिटीज हैं वो सब वहीं पे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फिल्टर्स, और आफ्टर देन जो हमारी जो हवा है वो आगे की तरफ रूम की तरफ आ जाती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप, जैसे फिल्टर होने के बाद में क्या होगा जी, जो कूलिंग कोयल्स लगी हुई हैं, कूलिंग कोयल्स के थ्रू वो हवा गुजरेगी, तो उस जगह पे हवा का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। वो यदि हमें गर्म यदि हवा की रिक्वायरमेंट अंदर, तो वो हमारी हीटिंग कोयल से निकलेगी तो गर्म हो जाएगी, और सेम टाइम पे कूलिंग कोयल से निकलेगी तो ठंडी हो जाएगी, लाइक दैट। तो गर्मियों में हवा को कूलिंग किया जाता है और सर्दियों में हीट किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमें अंदर जो टेम्परेचर है वो हमारा जो रूम का टेम्परेचर है वो हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए, जो हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म से 24 to 26 डिग्री सेल्सियस उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद में अब ये है डिह्यूमिडिफिकेशन, जो हवा के अंदर जो नमी आ गई, ठीक है, तो उसके लिए डिह्यूमिडिफायर करके एक डिवाइस लगी रहती है, जो उसके अंदर जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसको हमारी हवा है वो उसके अंदर नमी नहीं रह जाती उस टाइम पे। तो इसमें दिखा है जब हवा कूलिंग कोयल से गुजरती है तो उसमें मौजूद नमी कम हो जाती है डिह्यूमिडिफायर से। ठीक है जी, इसमें कमरे का अंदर आरामदायक नमी स्तर, कंफर्टेबल ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ह्यूमिडिटी क्या है कि वो ज्यादा ह्यूमिडिटी हमारे इक्विपमेंट्स के लिए हार्मफुल होती है, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनके लिए जो है नमी जो है वो नुकसानदायक रहती है। तो इसलिए इसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन का काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जी एयर डिस्ट्रीब्यूशन। एयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो हमारी कंडीशनड हवा है, मीन्स जो गर्म या ठंडी जैसी भी हमें चाहिए वो हवा है, उसको क्या करना है, उसको जी डक्टिंग सिस्टम के थ्रू पूरे बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। जहां जहां हमें उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है, वहां तक हम पूरे उसमें डक्टिंग के थ्रू लेके जाते हैं, डक्ट्स बना देते हैं जो एयर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है। तो उसमें क्या होगा, फिर डक्ट के बाद में क्या होगा जी, डक्ट के बाद डक्ट्स के अंदर क्या है, वेंट्स लगाए जाते हैं। जो वेंट्स हैं, डिफ्यूजर हैं, ग्रिल्स हैं, इस टाइप से वो वेंट्स लगाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। वो भी हम जब एएचयू वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे कि जी हवा जो है वो फ्रेश एयर से और हमारे रूम तक जो पहुंचती है तो कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, मैं फोटो वगैरह भी आपको दिखाऊंगा उन सब की। ठीक है, तो अभी ये सब तो हो गया। अब जैसा कि ये तो हमें ठंडी हवा मिल गई, अब लेकिन जो हमारा एएचयू है उसको रिटर्न एयर भी जाएगी। अब रिटर्न एयर के लिए अलग से डक्ट होती है, या तो ऊपर से जैसे सीलिंग के ऊपर ओपन रखते हैं, वहां से सक करके जा सकती है। उसके लिए अलग से डिफ्यूजर वगैरह लगे रहते हैं जिनके थ्रू हमारी रिटर्न एयर जाती है। अब रिटर्न एयर के डक्ट है वो कई जगह डक्ट लगी रहती है, कई जगह है ओपन रहता है सीलिंग के अंदर।
तो उसके थ्रू हमारा एएचयू जो सक करेगा, उस सकिंग प्रेशर से क्या होगा, हमारी जो रूम की जो हवा घूमने के बाद में रिटर्न एयर के थ्रू, रिटर्न एयर की डक्ट के थ्रू हमारे एएचयू रूम में जाएगी, और वहां से वो एएचयू जो है दोबारा से उसी हवा को सर्कुलेट करके ठंडा करके वापस से हमें भेज देगा। तो उसका कुछ हिस्सा फिर से फिल्टरों का इस्तेमाल होता है और कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए उसमें से कुछ एयर हम, जैसा कि मैंने बताया था, फ्रेश एयर जो आती है उस वो वैसे बाहर निकाल देते हैं। और यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर कुछ इसको समझाने की कोशिश करी गई है। जैसे ये हमारा एएचयू है, यहाँ से फ्रेश एयर इंटेक हुई, इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर के बाद में हमारी ये कोयल लगी हुई है जो हवा को ठंडा या गर्म करेगी, उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डक्ट है, और यहाँ पे ये सब जो है वेंट के थ्रू बाहर निकल गया, और इधर से फिर क्या है, ये हमारी आउट वाली है और हवा की एयर की रिटर्न है। अब ये क्या होगा, ये वापस यहाँ पे एएचयू के अंदर आएगी, और यहाँ से हमारी क्या होगी कि जो हवा है दोबारा से रिसाइकल होगी, दोबारा से ठंडी होगी और फिल्टर के थ्रू वापस रूम में आएगी। तो ये सर्कुलेशन कंटिन्यूस ऐसे चलता रहता है, जैसा कि हमारे जो एसी है, रूम का एसी, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, उसके अंदर जैसे काम होता है, सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे होता है, समझने के लिए आपके लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें मेन इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, जो एयर साइकिल है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, एएचयू होता है, उसके बाद में फिल्टर्स होते हैं, प्री फिल्टर है, फाइन फिल्टर है, बैग फिल्टर है, हेपा फिल्टर है, इस टाइप के कुछ फिल्टर्स लगे रहते हैं, और जिनके सबके अलग अलग काम होते हैं। फिर उसके बाद में कोयल लगी हुई है, ये वाली कोयल लगी हुई है। उसके बाद में क्या होगा, फैन और ब्लोअर लगा रहता है, ये वाला। उसके बाद में क्या होता है, डक्टिंग होती है, पूरी कंप्लीट डक्टिंग होती है। उसके बाद डिफ्यूजर ग्रिल जो है वो होती है, और ये रिटर्न वाली लाइन। तो ये मेन जो इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे एयर साइकिल में यूज होते हैं। तो इस टाइप से हमारा एयर साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आज हमने कंडेंसर वाटर साइकिल और एयर साइकिल कंप्लीट कर लिया है, और आफ्टर देन अब कल का जो सेशन रहेगा उसमें हम इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे उस पे हम काम करेंगे। तो हमारे जितने भी साइकिल हैं कल कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर देन फिर हम एक एक इक्विपमेंट्स की, जैसे कि क्लास आप पढ़ रहे हो, जो ऐप के अंदर वीडियो है उसी हिसाब से, अलग अलग डे के हिसाब से अलग अलग चीजें हम और डिटेल में समझते रहे। अब्दुल, आप यदि कुछ आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो आप शेयर कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको, स्लाइड को, स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर देता हूँ। हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसको भी मैं पॉज कर देता हूँ।